Hello student. Today we will discuss about market structure. मार्केट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आज बात करेंगे हम. बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट, यहाँ पे हम मार्केट के बारे में बात करेंगे. स्टॉक मार्केट नहीं, जो मार्केट होती है जहाँ हम सेलर बायर्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई प्राइस में कोई चीज़ें बिकती हैं वो. जैसे मार्केट के रिगार्डिंग प्रोफेसर चैपमैन ने एक डेफिनेशन दी हुई है. द टर्म मार्केट रेफर्स नॉट नेसेसरीली टू अ प्लेस बट ऑलवेज टू अ commodity and the buyers and the sellers who are in direct competition with one another. तो बेसिकली प्रोफेसर चैपमैन ने यही बोला है इसके अंदर कि वो पर्टिकुलर कोई प्लेस से नहीं कह रहे, वो बस यही कह रहे हैं कि डायरेक्ट कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ होता है. मेन फीचर्स, मार्केट के मेन फीचर्स में भाई एरिया आ जाएगा, बायर्स एंड सेलर्स, वन कमोडिटी, फ्री कंपटीशन. अब हम बात करेंगे मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट या मेन फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. अब मार्केट स्ट्रक्चर के टाइप्स कह लो, इसको फॉर्म्स कह लो, इस पे ही बेस है ये कंप्लीट. इसके अंदर फॉर्म्स हो जाएंगे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन. मैं इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन ना कह के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलूँगा. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली. बेसिकली इम्परफेक्ट कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली, इन तीनों को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली, इन तीनों को हम इम्परफेक्ट कंपटीशन बोल सकते हैं. जैसे देखो आगे ये दिखाया हुआ है टाइप्स ऑफ मार्केट में. परफेक्ट कंपटीशन होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली. परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. बेसिकली यहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है आइडेंटिकल गुड्स, सेम नेचर के गुड्स होंगे यहाँ. इम्परफेक्ट कंपटीशन बाइफर्केशन किया हुआ 3 तरीके से. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसा मैंने अभी बताया था, ओलिगोपोली, डुओपोली. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. बेसिकली जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, लाइफ बॉय, डव, अपना अलग अलग, सबका अलग ब्रांड होगा, लेकिन आइडेंटिकल गुड्स की तरह काम करेंगे वो. अगर हमें अब ब्रश करना है तो हम कोलगेट से भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पेप्सोडेंट या क्लोजअप से भी कर सकते हैं. तो इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहेंगे. ये दोनों प्रोडक्ट है तो अलग अलग क्योंकि इनका ब्रांड नेम अलग है, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, बट इनका नेचर सेम है. ओलिगोपोली में फ्यू इंडिपेंडेंट सेलर्स होते हैं. जैसे इंडिया के अंदर हम बात कर लेते हैं कुछ कार एक कंपनी की, जैसे कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हो गया, हिंडई इंडिया हो गया, टाटा मोटर्स होगी, फोर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा होगी. तो ओलिगोपोली बेसिकली है. डुओपोली मार्केट का मिलना रेयर चांस होता है क्योंकि इसके अंदर नाम से ही क्लियर है, डुओपोली. डुओपोली में बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट सेलर्स होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. बेसिकली डुओपोली से ही ओलिगोपोली डिराइव हुआ है. अगर हम जब फीचर्स देखेंगे ना इसके, तो ओलिगोपोली के जो फीचर्स होंगे उस फीचर्स में अजम्पशन है. अजम्पशंस जो होंगी ना उसमें बेसिकली यही लिखा होता है कि मिनिमम 2. अब हम बात करते हैं मोनोपोली. मोनोपोली नाम से ही क्लियर हो रहा है, अ सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. जैसे इंडिया के अंदर इंडियन रेलवेज, वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो अमेरिकन बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. अब यहाँ पे मिसिस जॉन रॉबिन्सन थे. मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में एक डेफिनेशन दी थी. परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक. अब अजम्पशंस ऑफ फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, परफेक्ट कंपटीशन
की बात कर रहे हैं अब हम, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मैंने अभी बताया था, परफेक्ट कंपटीशन के बहुत सारे अजम्पशन है या फीचर्स बोल सकते हैं हम, लेकिन एक फीचर आपको हमेशा याद रखना है जो मेन फीचर है। सेकंड वन, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिकल गुड्स। लार्ज नंबर, फर्स्ट है जैसे लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट नॉलेज, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। हाँ, कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो आ जाए भाई, वो नुकसान हो रहा है किसी को तो वो निकल जाए। परफेक्ट मोबिलिटी, सेम प्राइस। अब सिंपल सी बात है, ये जो फीचर तो ये तो होना ही था। जब सेम प्रोडक्ट है तो सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेलर अलग अलग प्राइस तो वसूल करेंगे नहीं, तो उनका खुद के मार्केट ख़राब होगी। तो सेम प्राइस में इसमें प्राइस टेकर भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि जो एक बार प्राइस डिटरमिन हो गया ना डिमांड एंड सप्लाई से, वो ही हैव टू है, सेलर को बेचना पड़ेगा। प्राइस मेकर नहीं है इस, यहाँ पे प्राइस मेकर की बात आएगी मोनोपोली के अंदर, यहाँ बात आएगी प्राइस टेकर। अब प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, इकोनॉमिस्ट यूजुअली डिस्टिंग्विश या डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। द डिफरेंस बिटवीन द टू is that of degree. The concept of pure competition has mainly been propounded by the Professor Chamberlain. जो प्रोफेसर चैम्बरलिन है ना, इन्होंने ही प्रोफेसर चैम्बरलिन ने बोला है इसको। अकॉर्डिंग टू हिम, मार्केट हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे हम परफेक्ट की नहीं प्योर की बात करें। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, free entry and exit of firm, free from checks, lack of selling cost, lack of transport cost। तो बेसिकली प्योर और परफेक्ट यहाँ पे हो गया। नाउ वी विल डिस्कस मोनोपोली। मोनोपोली की कुछ अजम्पशंस है, जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चलाती है, तो उसकी अपने आप में एक मोनोपोली होगी। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है कंट्रोल, सिंगल बंदे का कंट्रोल होना किसी के ऊपर। अजम्पशन इसमें रहेगी, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब सिंगल बंदे का ही रहेगा तो वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको एक बात नहीं बताई। परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है ना इंडस्ट्रीज होती है, और वो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, वो सारी मिलके एक इंडस्ट्री बन जाती है। और वो इंडस्ट्री ही क्या करेगी, वो इंडस्ट्री ही डिमांड और सप्लाई से तय करेगी कि प्राइस कितना रखना है, और फिर वो जो प्राइस जो तय हुआ है वो सारी फर्म को एग्री करना होगा। लेकिन मोनोपोली के अंदर तो सिंपल सी बात है, जब एक ही बंदा बेचने वाला है तो अपने आप ही वो क्या हो गया, वो अपने आप में ही फर्म होगी और अपने आप में ही वो एक इंडस्ट्री होगी। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, हाँ ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, नई फर्म अगर एंट्री कर गई तो फिर मोनोपोली किस नाम की रहेगी उसके पास। मोनोपोली का मतलब ही यही है कि उसके पास कुछ पैटेंट्स हैं, कोई राइट है, गवर्नमेंट लॉ है कोई, जिससे उसको वो फ़ायदा मिल रहा है। जैसे दवाइयों की कंपनियां हैं, मेडिसिन कंपनीज़ है, वो किसी समझ लो कोरोना की वैक्सीन के लिए कोई कोरोना वैक्सीन को किसी ने फाइंड आउट किया, एस्ट्राजेनेका है जैसे, फाइज़र है, तो इनका खुद का हो गया वो। अब गवर्नमेंट कुछ टाइम तक पेटेंट रखेगी इनके ऊपर और ये उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जो मोनोपोली का मतलब है अगर उसका सब्स्टिट्यूट मिल गया तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तब्दील हो जाएगी। अगर उस प्रोडक्ट का अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल गया, जैसे पेप्सोडेंट है, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अपने आप में ही हो गया क्लोजअप या क्लोजअप का पेप्सोडेंट। लेकिन अगर किसी बंदे को ब्रांड से ही प्यार है तो फिर उसकी भी अपने आप में एक मोनोपोली हो जाएगी। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। प्राइस मेकर, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें प्राइस मेकर की बात रहेगी भाई।
क्योंकि मोनोपोली के अंदर एक बंदा बेचने वाला है, वो बंदा क्या है, अपनी मर्जी से प्राइस तय करेगा और अपनी मर्जी से बेचेगा। किसी को खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो अलग अलग प्राइस निर्धारित करती है, कुछ कंज्यूमर के लिए अलग, कुछ कंज्यूमर के लिए अलग, कुछ कंज्यूमर के लिए अलग। लो लेवल का कर दे दिया, अपर लेवल का कर सकती है वो। इंडियन रेलवे है भाई, अलग अलग कोच के लिए अलग अलग प्राइस निर्धारित करती है वो। अब हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की। हाँ, यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मिसिस जॉन रॉबिन्सन और प्रोफेसर चैम्बरलिन। यहाँ मिसिस जॉन रॉबिन्सन है ना, जो उनकी एक बुक आई थी इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इन इंग्लैंड। वहीं प्रोफेसर चैम्बरलिन की एक बुक पब्लिश हुई थी, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन अमेरिका। प्रोफेसर चैम्बरलिन अमेरिका के थे, मिसिस जॉन रॉबिन्सन इंग्लैंड की थी। मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया था, और मैंने आपको अभी बताया है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इम्परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होती है, उसके अंदर तीनों चीज़ें आ जाती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली। बट ऑन द अदर साइड प्रोफेसर चैम्बरलिन ने बात की है सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की। तो हाँ, जितना भी कंट्रीब्यूशन जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, वो सारा प्रोफेसर चैम्बरलिन को जाता है। और इन तीनों मार्केट के बारे में जो इसने बात कही थी कंबाइनली, वो कही थी मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने। तो ज़्यादा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात रहेगी, वो प्रोफेसर चैम्बरलिन के ही साइड रहेगी, क्योंकि उन्होंने इसको अच्छे से बताया है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनकी एक बुक आई थी प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन 1933 के अंदर। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जैसे हम एक कंपनी को उठा लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये यूनिलीवर की सब्सिडरी कंपनी है। अब इसके करीब 5 डजन ब्रांड्स हैं इसके। लक्स हो गया, डव हो गया, हमाम हो गया, लाइफ बॉय हो गया, किसान जैम हो गया, कंफर्ट हो गया, एरियल तो नहीं है, सॉरी, सर्फ एक्सेल हो गया। तो बहुत सारे हैं इसके। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। इसमें एजम्पशन क्या रहेगी, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अब जैसे कि मैं उठा लेता हूँ लक्स को, रेक्सोना को, दोनों ही बाथिंग सोप है, लेकिन दोनों में ही प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है भाई। उसके कलर में, उसके साइज में, उसके नेचर सेम रहेगा, दोनों नहाने के ही काम आएगी, लेकिन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है। अगर 50 तरह की साबुन मैं रख देता हूँ, तो उसमें से आप इजीली, अगर आपको मैं बोलूँ कि रेक्सोना को उठाना है, तो आप इजीली पिक कर सकते हो उसको। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी फर्म आ सकती है, जा सकती है। सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सेलिंग कॉस्ट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि नियर सब्सटीट्यूट होते हैं, वो भी क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, इसलिए इनको टीवी पर जो हम ऐड देखते हैं ना, वो सारी की सारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की होती हैं। प्राइस कंट्रोल होता है। प्राइस कंट्रोल इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो पैकेजिंग होती है, उसके ऊपर जो प्राइस निर्धारित कर दिया जाता है, MRP पे जो लिखा होता है, वो MRP वही रहता है जब तक वो नहीं बिकेगा। ऐसा तो नहीं है MRP को काट के हम नया ले सकते हैं। लिमिटेड मोबिलिटी। अब डुओपोली के अंदर बेसिकली जहाँ दो ही प्रोड्यूसर होते हैं, बेचने वाले, खरीदने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेचने वाले बहुत। ऐसा एग्जांपल, जैसे अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूँ, तो मेन 2 फर्म अगर मैं बात करूँ बसेस जो बनाती है, तो अशोक लीलैंड हो गया और टाटा मोटर्स हो गया। वैसे तो और भी बहुत सारी कंपनी है, तो ओलिगोपोली सेट होता है उसमें भी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर 2 ही मैं कंपनी देखता हूँ बड़े लेवल पे, जैसे हरियाणा रोडवेज़ है, 2 बस, हरियाणा रोडवेज 2 तरह की आती है, या तो अशोक लीलैंड की या टाटा मोटर्स की, तो इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली आज के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट बनती जा रही है भाई, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ ओलिगोपोली मार्केट को।
ओलिगोपोली में इन्होंने फ्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स बोल दिया। अब फ्यू का मतलब क्या जाने, वो 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि 2 अगर हम बोल रहे हैं तो वो डुओपोली होगी। मतलब 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। 10 से तो ज़्यादा नहीं बोल लेंगे हम, नहीं तो फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही हो जाएगा वो। लेकिन इसमें फॉर इंस्टेंस देर आर ओनली 5 फर्म इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कार, हैंस कार मार्केट विल बी कार्ड ओलिगोपोली। मैंने अभी बताया, अगर मैं 5 कंपनी ही आपको गिनवाने बैठ जाऊं तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हो गया, हिंडई हो गया, होंडा हो गया, किया मोटर्स भी आया हुआ है, उसके बाद MG हेक्टर हो गया। ठीक है, तो ओलिगोपोली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ डिफरेंस हो गए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली। यहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ना दिखा के मैं ना इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बता सकता हूँ। इम्परफेक्ट कंपटीशन लिखता हूँ ना, तो ये ध्यान रखना कि उसके अंदर तीनों आ जाते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी, ओलिगोपोली और डुओपोली। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखता हूँ तो सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन जाता है, प्रोफेसर चैम्बरलिन का। इम्परफेक्ट कंपटीशन लिखता हूँ तो मिसिस जॉन रॉबिन्सन का। परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली आपको बताए रखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद ये फीचर्स आप समझ ही गए होंगे अभी तक, जैसे मैंने बताया है। मार्केट क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो गए, नेचर ऑफ द कमोडिटी होगी, डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, नॉलेज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। बस आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।